Hello students, I'm again here with the LDRs of derivatives and interest rate risk management as I had said in the last video. Okay. तुम्हें शायद ये लग रहा होगा कि मैम पीसेस में हमें दे रही है, लेकिन ऐसा मैं जानबूझ के नहीं कर रही. ओके, जो डेली शेड्यूल होता है उसके हिसाब से जितना मेरे से होता जा रहा है उतना मैं तुमको देती जा रही हूँ. वैसे भी सारे चैप्टर्स के तुम साथ में बैठ के नहीं करोगे. ओके, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मे बी 1 या 2 दिन के बाद, उसमें सारे चैप्टर्स मतलब पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, बॉन्ड और मर्जर मेनली. ओके, ये सारे एक साथ तुमको दे दूँगे. वंस यू हैव कवर्ड, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि येलो मार्किंग वाले वो वाले सम्स हैं. मैं 2020 वाले बैच वाले बच्चों से बात कर रही हूँ. जो बच्चे हमसे लेक्चर्स नहीं लिए हैं वो भी सुन सकते हैं, वो भी रिलेट कर सकते हैं. तुम देख लो ना, सम्स है, सोल्यूशन है. अगर कोई येलो मार्क या ग्रे मार्क का कोई क्वेश्चन है जो हमारे बच्चे नहीं, उनको डाउट है, तो तुम पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है उसके अंदर में, राइट. बट जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने 2020 बैच में एडमिशन लिया था पेन ड्राइव या लाइव में, येलो वाले सारे सम्स मैंने क्लास में तुमको करवाया हुआ है. ग्रे वाले वो वाले सम्स हैं जो मोर और लेस येलो वाले फॉर्मेट पे है. यानी कि तुमको डेटा, जैसा मैंने बोला भी था शायद से, कि डेटा अलग होगा, नेम अलग होगा, लेकिन मोर और लेस फॉर्मेट सेम है. तुम अगर ट्राई करोगे सामने सोल्यूशन रख के तो तुमसे हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है. ओके, और जो ब्लू वाले सम्स हैं वो शायद तुम्हें देख के थोड़ा सा न्यू लगेगा, डिफ़िकल्ट लगेगा. 21, 22 वाले जो बैचेस हैं उन सबको मैंने ये करवाया है, तो उनकी बुक में सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर में. ओके, 1 या 2 सम होगा जो अभी ऑफ लेट एमटीपी वगैरह से मैंने पिकअप किया होगा. मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मैंने 100% लास्ट जितने भी आज तक आए सब लिया है, बट ये एक बार शीट रखो, 99% कवर हो रहा है तुम्हारा. और इन द मीन वाइल व्हेन आई वी स्टार्ट विद द लेक्चर्स, I'm sure you all of you know that we are going to pick up all the blue marked sums which are the most like तुम्हें तो डिफिकल्ट लगेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज तुमने देखा नहीं है, तुमने किया भी नहीं होगा शायद पहले. ओके, तो वो ब्लू मार्क्ड वाले जो सम्स हैं उनके जब लेक्चर्स चालू होंगे, वंस दिस LDRs आर ओवर, तो उस वक्त पे गाइस जो भी कोई नया सम मुझे लाइक इस बार वाले आरटीपी में मुझे 1-2 सम बहुत न्यू नज़र आ रहे हैं तो वो सारे करा दूंगी. और इन द मीन वाइल मुझे जो समय मिल जाएगा 3-4 दिन का, उसके बीच में कोई इधर उधर से कोई सम अगर मुझे दिखता है कि लाइक दिस इज़ अ वेरी न्यू सम एंड वी हैव नॉट डन इन एनी ऑफ द बैचेस और समथिंग लाइक दैट, वो मैं करा दूंगी. अगर तुम्हें भी कोई ऐसा कोई सम नज़र आता है और तुम्हें लगता है कि मैम भले वो मान लो रिपीट भी होगा तो मैं बोलूँगी ना कि ये सम तुम्हारे वहाँ पे है, बट अगर तुम्हें भी ऐसा कोई सम नज़र आता है तो तुम मुझे बताओ कि मैम ये सम है. कमेंट बॉक्स में डालो, डीएम करो, जो करना है करो, मेल करना है करो, लेकिन बताओ कि मैम ये सम से और आप हमें हेल्प कर दो इसके ऊपर में. तो आई एम श्योर गाइज आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम योर साइड. एक बात का ध्यान रखना, ऐसे तो क्या है ना कि मैं LDR देने ही आई हूँ, बट अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो एक वर्ड तुमको ज़रूर बोलूँगी मैं, क्योंकि बिकॉज आई हैव गॉटन दैट लाइक अपॉर्चुनिटी. शॉर्टकट से कभी सक्सेस नहीं आती ज़िंदगी के अंदर में, ये बात ध्यान रखना. LDR का मतलब ये नहीं होता है कि अर्चना मैम ने ये LDR दे दिया तो इसमें से ही पेपर आने वाला है. नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने मोर और लेस वैरायटी कवर करी है कि ये सम्स अगर तुम करके जाओगे तो मोर और लेस में अज्यूम मतलब ये भी हुआ कि अगर ये सम्स तुमको करना आ रहा है मतलब सिमिलर जो वैरायटी होगी प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन वो तुम कर पाओगे. बट बिलीव मी, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो तुम्हें कोई रेडी फॉर्मेट बना के देगा और तुम वो पढ़ के चले जाओगे और एग्ज़ाम में तुम्हें 90 आ जाएंगे. नहीं, अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ इंसान को खुद लड़नी होती है. पीपल हैव टू फाइट देयर ओन फाइट्स. ओके, अपनी स्ट्रगल्स तुम्हें खुद करनी पड़ेगी. मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, थोड़ी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं. तो इट इज़ जस्ट अ हेल्प, नॉट 100%. हार्डवर्क तुम्हें ही करना पड़ेगा और अदर मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता. तो प्लीज़ लिख लिख के प्रैक्टिस करो. आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू. मैं अज्यूम कर रही हूँ कि दिस विल हेल्प यू अ लॉट एंड आई एम ऑल्सो अज्यूमिंग दैट तुम अपनी तरफ की मेहनत में कोई भी शॉर्टकट नहीं करोगे. ओके, सो वी विल बी अगेन मीटिंग लाइक मे बी आफ्टर अ डे. जितना होता जाएगा मैं देती चली जाऊँगी. ओके, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, वॉट एवर. सो पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, बॉन्ड एंड मर्जर्स एक साथ सारा दे दूँगी सो दैट योर टाइम इज़ नॉट वेस्टेड. बाय दैट टाइम तुम फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और डेरिवेटिव्स खत्म कर सकते हो, बिकॉज एनी विच वेज तुमको समय लगेगा. मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो येलो मार्क्ड सम्स हैं वो सारे तुम कर लो, बिकॉज एनी विच वेज क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ सारे सम्स. ओके, एंड फिर भी तुम्हें अगर डाउट है तुम पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. एंड ग्रे वाले सम्स जरूर तुमको करना चाहिए बिकॉज तुम्हारे लिए टेस्टिंग ग्राउंड है वो.
on the basis of your understanding of the yellow marked sum, because you have done, you should definitely try on your own the gray marked sums because the variety is same. Blue marked sum any which ways मैं डिस्कस तुम्हारे साथ में करने वाली हूँ, बट आई एम श्योर, लेट मी टेल यू वन थिंग, द नंबर ऑफ ग्रे मार्क्ड एंड येलो मार्क्ड इज मोर, ब्लू मार्क्ड सम्स बहुत कम है, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस प्रिपरेशन शेड्यूल. ओके, डू वर्क हार्ड प्लीज. थैंक यू.